अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आइए शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स दिन 23वां इकाई हिंदीसी अमल ज़ैली इकाई बुनियादी हिंदीसी अमल सलाहियत का बयान। मुसल्लस के मखसूस अज्जा दिए हो तो मुसल्लस बनाना। आइए ज़रा याद करें। नंबर 1, 65 दर्जे पैमाइश का ज़ाविया XYZ खींचिए। हमें यहाँ पर जो है तो 65 दर्जे पैमाइश का ज़ाविया XYZ खींचना है। 65 दर्जे है इसलिए हमें याद रखना है कि ये बनने वाला ज़ाविया जो है तो ज़ाविया हादा रहेगा। 90 दर्जे का भी रहा तो ज़ाविया कायमा रहता, और 90 से ज़्यादा का भी है तो वो ज़ाविया मुनफरजा रहता। अहम नुकात ज़रूरी बुनियादी हिंदीसी अमल। पहला दिया है इसके अंदर मुसल्लस का ज़िला और ज़ाविया इनमें से काफ़ी अज्जा दिए हो तब मुसल्लस बनाना। मिसाल दी हुई है वहाँ पर। मुसल्लस PQR में लेंथ PQ बराबर 5.5 सम, कॉमा मेजर ऑफ एंगल P बराबर 50 दर्जे, कॉमा लेंथ PR बराबर 5 सम हो तो मुसल्लस PQR बनाइए। मुसल्लस के 2 ज़िले दिए हुए हैं और एक ज़ाविया दिया हुआ है, तो मुसल्लस किस तरह बनाएंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम कच्ची शक्ल बना लेंगे। मुसल्लस PQR के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। PQ दिया हुआ है 5.5 सम, इसी तरह PR दिया हुआ है 5 सम और ज़ाविया P दिया हुआ है 50 दर्जे। ये शक्ल जो हमें बनाना है, तो सबसे पहले जो है तो हम 5.5 सम लंबाई का कता PQ बना लेंगे। फिर उसके बाद में चांदे की मदद से 50 दर्जे पैमाइश का ज़ाविया बनाएंगे। 50 दर्जे पैमाइश का ज़ाविया बनाते हुए एक शवा खींचेंगे हम। उसके बाद में प्रकार के ऊपर 5 सम फासला लेंगे और जो शवा खींचे थे हमने उसको नुक्ता P के ऊपर प्रकार के नोक रखकर वो शवा को कता करेंगे। इस तरह जो है तो वहाँ पे हमें नुक्ता R मिलेगा। नुक्ता R को हम Q से मिलाएंगे। इस तरह मुसल्लस PQR कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले जो है तो हमें कता PQ बनाना है। फिर कता PQ के ऊपर नुक्ता P के ऊपर 50 दर्जे पैमाइश का ज़ाविया बनाना है, शवा खींचना है। शवा खींचने के बाद में प्रकार के ऊपर 5 सम फासला लेना है, नुक्ता P पर रखकर वो जो शवा खींचे हमने उसको कता करना है। इस तरह यहाँ पे नुक्ता R मिलेगा। नुक्ता R और Q को मिलाएंगे तो हम मुसल्लस PRQ कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह जो तो यहाँ पर मुसल्लस बनाया जा सकता है। उसके बाद का पॉइंट दिया हुआ है दिए हुए ज़ाविये की मुतमासिल ज़ाविया बनाना। मुख्तसरा शक्ल में ज़ाविया ABC की मुतमासिल एक ज़ाविया PQR चांदी का इस्तेमाल किए बगैर बनाइए। यानी इस तरह ज़ाविया दिया हुआ है तो उसके मुतमासिल हमें ज़ाविया बनाते आना चाहिए, चांदी का इस्तेमाल किए बगैर। चांदी का इस्तेमाल करके हम आसानी से ज़ाविया बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चांदी का इस्तेमाल किए बगैर हम ज़ाविया किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले ज़ाविया ABC हमें यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम शवा QR खींच लेंगे। यहाँ पर एक शवा खींच लेंगे। उसके बाद में नुक्ता B के ऊपर प्रकार के नोक रखकर एक कॉस बनाएंगे। वही सेम अमल जो है तो नुक्ता Q के ऊपर करेंगे हम। नुक्ता Q के ऊपर प्रकार के नोक रखकर एक कॉस बना लेंगे। उसके बाद में शवा AB और शवा BC का जो दरमियानी कॉस बना हुआ है वो प्रकार की नोक और पेंसिल के दरमियान जो तो फासला एडजस्ट करेंगे, वो उतना फासला लेंगे। उसके बाद में शवा QR के ऊपर जो कॉस कता कर रहा वहाँ पर प्रकार की नोक रखकर जो कॉस बनाए थे हमने उसको कता करता हुआ दूसरा कॉस खींचेंगे। इस तरह दोनों कॉस जहाँ पे एक दूसरे को कता कर रहे वो नुक्ते से नुक्ता Q और वो नुक्ते को मिलाते हुए एक शवा खींचेंगे। इस तरह ज़ाविया PQR जो है तो हम बना सकते हैं ज़ाविया ABC के मुतमासिल चांदी का इस्तेमाल किए बगैर। उसके बाद में पॉइंट दिया हुआ है दिए हुए कता खत को दी हुई निस्बत में तकसीम करना। मिसाल यहाँ पर 7.6 सम लंबाई का कता AB खींचिए, इसे 8 को 5 की निस्बत में तकसीम कीजिए। 8/5। हिंदीसी अमल के मराहिल दिए हुए यहाँ पर। सबसे पहले जो है तो हमें 7.6 सम लंबाई का कता AB खींचना है। उसके बाद में नुक्ता A से कोई एक शवा X खींचना है हमें, नुक्ता A से। उसके बाद में इस शवा पर प्रकार का इस्तेमाल करके 8+5 यानी कितने हो रहे 13 मसावी हिस्से करने वाले नुकात मालूम कीजिए। क्या करना है हमें, सबसे पहले जो है तो कता AB खींचना है। उसके बाद में नुक्ता A से एक शवा खींचना है नीचे की जानिब। उसके बाद में यहाँ पर 8/5 दिया हुआ है। 8/5 यानी 8+5 का भी करते हैं हम तो 13 हिस्से होते हैं। तो प्रकार पे मुनासिब फासला लेकर नुक्ता A से शुरुआत करना है और इस तरह कॉस बनाना है नीचे। उसको हम A1 A2 A3 इस तरह नाम दे सकते हैं। A1 A2 A3 से A13 तक जो है तो उसके नाम आएंगे। अब नुक्ता B को A13 से मिलाइए। नुक्ता B को जो है तो A13 से मिलाना है हमको। वहाँ पर जो तो एक हमको ज़ाविया बनेगा। यहाँ पर A13 के ऊपर एक ज़ाविया बना हुआ दिख रहा, तो सेम वही ज़ाविये के मुतमासिल जो है तो हम एक ज़ाविया बनाएंगे A5 के ऊपर।
देखो A13 के मुतमासिल जाविया किस तरह बनाते हैं हम, A13 के ऊपर प्रकार की नोक रखने का, उसके बाद में एक कॉस बनाने का, वहाँ पर सेम अमल जो है तो F के ऊपर करने का, प्रकार की नोक जो है तो वो नुक्ते पे रखना है F के ऊपर और एक कॉस बनाना है। फिर उसके बाद में जो A13 के ऊपर जो हमने कॉस बनाए थे वहाँ पर जाविये की जो दो शवाई नज़र आ रही है हमको, वो शवाओं का दरमियानी फासला जो है, जो कॉस बना हुआ है वहाँ पे, वो कॉस का फासला लेना है हमें प्रकार और पेंसिल के दरमियान, और वही फासला उठाकर जो इधर कॉस बनाया हमने प्रकार की नोक रखना है और दूसरा कॉस बनाना है। दोनों कॉस जहाँ पे एक दूसरे को कता कर रहे हैं A5 और वो कॉस को मिलाते हुए एक शवा खींचेंगे हम, जो हमने कता खींचे थे AB उसको कता करते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर। इस तरह जो है तो कता AB के दो हिस्से हो जाएंगे। यहाँ पर नुक्ता C वहाँ पे हमें मालूम हो जाएगा कता AB के ऊपर, जहाँ पर कता AB के 5 को 8 को की निस्बत में तकसीम हो रही। आज के लिए कुछ सवाल दिए हुए यहाँ पर। पहला सवाल है उसके अंदर, मुसल्लस STU में लेंथ SU बराबर 5 सम, लेंथ TU बराबर 4.5 सम और लेंथ ST बराबर 6 सम हो तो मुसल्लस STU बनाइए। यहाँ पर मुसल्लस की तीनों ज़िले दिए हुए हैं, तो कोई भी एक ज़िला पहले जो है तो हम कायदे के तौर पे बना लेंगे, फिर दो ज़िले जो है तो प्रकार के ऊपर फासला लेकर प्रकार की मदद से कॉस बनाएंगे। दोनों कॉस जहाँ पे एक दूसरे को कता कर रहे हैं वो नुक्ते को और वो बाकी दो नुक्तों को मिलाते हुए जो है तो हम मुसल्लस कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा जो सवाल है, मुसल्लस DEF में लेंथ EF बराबर 6.3 सम, मेजर ऑफ एंगल E बराबर 70 दर्जे और लेंथ DE बराबर 5.5 सम हो तो मुसल्लस DEF बनाइए। यहाँ पर सबसे पहले जो है तो हम कायदे के तौर पर कता EF बना लेंगे 6.3 सम का, फिर नुक्ता E के ऊपर 70 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाएंगे। फिर उसके बाद में DE बराबर 5.5 सम दिया हुआ है, तो E के ऊपर प्रकार की नोक रखकर वो जो हमने शवा खींचे उसको कता करेंगे, तो वहाँ पर नुक्ता D मिलेगा। नुक्ता D को F से कभी मिलाते हैं हम, तो इस तरह मुसल्लस DEF कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह मुसल्लस DEF बनाना है हमें। तीसरा जो सवाल है, मुसल्लस PQR में मेजर ऑफ एंगल R बराबर 75 दर्जे, मेजर ऑफ एंगल P बराबर 40 दर्जे और लेंथ PR बराबर 7 सम हो तो मुसल्लस PQR बनाइए। यहाँ पर हमें सबसे पहले कायदा जो है, कायदा PR 7 सम का वो बनाना है। फिर उसके बाद में P के ऊपर चांदा रखकर 40 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाना है, R के ऊपर चांदा रखकर 75 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाना है। दोनों जाविये की शवाएं जहाँ पे एक दूसरे को कता कर रही वो नुक्ते को Q नाम देना है। इस तरह मुसल्लस PQR कंप्लीट हो जाएगा। चौथा सवाल इसके अंदर, कोई भी एक जाविया ABC बनाइए। अब चांदे का इस्तेमाल किए बगैर जाविया ABC के मुतमासिल जाविया PQR बनाइए। इससे पहले हमने जो तो मिसाल के अंदर देखे किसी भी जाविये के मुतमासिल जाविया किस तरह बनाते हैं। पाँचवा सवाल है उसके अंदर, 6.5 सम लंबाई का कता MN खींचिए, इसे 3 को 2 की निस्बत में तकसीम कीजिए। आखिरी मिसाल के अंदर हमने देखे किस तरह जो तो कता बनाया जाता है उसकी निस्बत में किस तरह तकसीम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 6.5 सम लंबाई का कता MN खींचना है। उसके बाद में नुक्ता M से एक शवा खींचना है नीचे, और 3 निस्बत 2 यानी 3 और 2 की जमा कभी करते हैं हम, तो वहाँ पे कितना आ रहा है 5। वो शवा के ऊपर नुक्ता M के ऊपर प्रकार रखना है और मुनासिब कॉस बनाना है। कितने कॉस बनाना है, वहाँ पे हमें 5 कॉस बनाना है, M1 M2 M3 M4 M5 इस तरह उसको नाम देना है। फिर उसके बाद में M5 जो है उसको जो है तो N नुक्ता N से मिलाना है, वहाँ पे जो कॉस जाविया बन रहा है उसके वही जाविये के मुतमासिल M3 के ऊपर जो है तो जाविया बनाना है। इस तरह 3 को 2 की निस्बत में हम कता MN को तकसीम कर सकते हैं। यहाँ पर 23वें दिन का कोर्स मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।